हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज हम पढ़ने आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस की पहले ही हम 3 क्लासेस कर चुके हैं। अगर नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि आज की क्लास में दिक्कत हो जाएगी। अगर नहीं देखी है तो प्रीवियस सेशन क्यों हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि आज की जो क्लास है ना वो आपके प्रीवियस 2 सेशन पर ही बेस्ड है। क्योंकि मैंने जो है आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है, और उन्हीं पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मिक्सचर होगा उन 2 कॉन्सेप्ट का आज, तो इसलिए आपको प्रीवियस सेशन देखना जरूरी बनता है। अच्छा, एक बात और, लास्ट क्लास में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। हुआ क्या था, कुछ मेरे माइक में प्रॉब्लम हो गई थी, कभी आवाज आ रही थी कभी जा रही थी, ठीक है, जिस वजह से मुझे क्लास बीच में स्टॉप करनी पड़ी थी। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और देखो लाइक बनता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस की जो पीटीएस पे कराई जाती हैं। तो 6 PM पर मेरा आपका प्रैक्टिस बैच आता है, एंड जो है 6 PM पर ही मेरा अर्थमेटिक आता है। दोनों ऑल्टरनेट डेज चलते हैं। अच्छा, कल मैं लाइव आने वाली हूँ, तो मैं सोच रही थी, कल तो वैसे प्रैक्टिस डे का है दिन, बट मैं सोच रही थी कि आपका जो है अर्थमेटिक में करा देती हूँ, ठीक है। फिर हम अगले 2 दिन जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। किसकी टाइम क्या चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे, ठीक है। 4 PM पर मेरी जीएससी क्लास होती थी, अभी ये स्टॉप कर दी गई है। वैसे आप जो है प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। मिडीवल इंडिया तक मैंने करा चुकी हूँ, और अब हमें 1857 रिवॉल्ट जो है पढ़ना था। क्या हो गया पेन को, ऐसे दिक्कत हो गई। चलो, 5 PM पे जो है रूपांशी मैम की लिटरेचर की क्लास होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड डॉट पूछ सकते हो। और ये जर्नल स्टडीज ईटीएस ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप जो हो जीएस एंड मैथ्स से रिलेटेड डॉट पूछ सकते हो। अगर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो, ईटीएस ऐप हमारा ऐप जो है, तो आपको 30 मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं, ठीक है, सीजीएल पैटर्न पर। चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। ये हर बार रह ही जाता है, सही करना है। चलो आज करती हूँ मैं इसको, ठीक है, डिस्टेंस की। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 20? हाँ ये रहा। चलो, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 20, देख लेते हैं। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर, 8 एक्स आर मोर देन बी। इफ ए ट्रिपल हिज स्पीड, देन ही वुड टेक 2 आवर्स लेस देन बी। फाइंड द स्पीड ऑफ ए एंड बी। कहा गया है 96 किलोमीटर कवर करना है, लेकिन है क्या, स्टार्टिंग में ए की जो स्पीड थी वो सॉरी ए का जो टाइम था वो 4 घंटे ज्यादा था बी के टाइम से। फिर हुआ क्या, ए ने अपनी स्पीड बढ़ा ली। जैसे ही ए ने अपनी स्पीड बढ़ाई तो इसका टाइम भी 2 घंटे कम हो जाता है, किससे, बी से। तो आपसे पूछा गया है दोनों की स्पीड क्या होगी। इस क्वेश्चन को कराने से पहले कॉन्सेप्ट में आपको समझा देती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो, 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। एक होता है क्या है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, रटने वाले रट सकते हैं, और जिनको सीखना है, कॉन्सेप्चुअल करने हैं, वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पर होंगी। देखो है क्या, ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, इस कॉन्सेप्ट पे आज मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ये सीजीएल का फेवरेट जो है वो है, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा जो आते हैं क्वेश्चन सीजीएल में, आप देखोगे सीएचएसएल में, तो इसी कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए, होता क्या है, जैसे कि बंदा ए है, ए जो है, ठीक है, ए जो है, अगर एक्स की स्पीड से जाता है, एक्स की स्पीड से जाता है, तो वो टी टाइम क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। वो टी टाइम जो है वो लेट हो जाता है। लेकिन अगर यही ए जो है वाई की स्पीड से जाता है, अगर यही टी जो है, वो ए जो है वाई की स्पीड से जाता है, तो ये जो है कितने टाइम लेट होता है, ये टी L1 जो है लेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी वो लेट हो रहा है, ठीक है। अब स्पीड चाहे कुछ भी हो, दोनों जगह अगर बंदा लेट हो रहा है, उस केस में आप क्या करते हो, दोनों टाइम को ऐड कर देते, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है। क्या कर दोगे, दोनों टाइम को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। मतलब टी एल से टी एल वन आप माइनस कर दोगे, टी एल में से टी एल वन आप माइनस कर दोगे, ठीक है, अगर दोनों जगह लेट लेट है तो। इसी तरह से अगर दोनों जगह जो है क्या हो जाए, लेट की जगह अर्ली हो जाए, ठीक है, यहाँ पर भी लेट की जगह क्या हो जाए, अर्ली हो जाता है, तो आप इस केस में भी क्या करोगे,
इस केस में भी आप सेम जो है टाइम को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कहने का मतलब है लेट लेट हो या फिर अर्ली अर्ली हो तो उस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है टाइम को। टाइम की बात हो रही है, अभी स्पीड को जरा आप भूल जाइए, ठीक है। वहीं अगर बात हो जाती है किसकी, एक बार लेट और एक बार अर्ली की, मतलब ये अगर x की स्पीड से जाता है तो ये जो है t1 टाइम अर्ली पहुंच जाता है, और अगर y की स्पीड से जाता है तो ये t टाइम 1 जो है अर्ली लेट पहुंचता है, माफ कीजिएगा लेट पहुंचता है, एक बार जल्दी तो एक बार लेट, ठीक है। तो होगा क्या, ये टी ई प्लस क्या हो जाएगा, टी एल हो जाएगा, मतलब दोनों टाइम क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है पहले वो अर्ली ही जाए, पहले हो सकता है वो लेट जा रहा हो बाद में अर्ली जा रहा हो, उस केस में भी दोनों टाइम क्या होंगे आपके, ऐड होंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। सेम सेम है चीजें तो सब्ट्रैक्ट होंगी, अलग है तो क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक है। ये तो हो जाती है रटने वाली बात, रट सकते हो। सेम सेम है तो माइनस, अलग अलग है तो ऐड। दोनों अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं, दोनों को मिलाना है, ऐड करना है। दोनों सेम सेम है, दोनों का नेचर सेम है तो दोनों को सेपरेट कर दो, है ना। तो ये वाली चीज इस तरह से इसका आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो जाता है किसका, रटने वाली चीज हो जाती है। अगर इसी में आप जो हो सीखना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। सॉरी विकृति में बच गई बी जो है, ठीक है, बी अगर जो है मान लीजिए एक्स टाइम ज्यादा ले रहा है ए से, उसके बाद बी जो है क्या कर रहा है, वाई टाइम ज्यादा ले रहा है किससे, ए से, तो इस केस में आप क्या करोगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे। तो फर्स्ट में से अगर आप सेकंड माइनस करोगे तो देखो होगा क्या, ये हो जाएगा बी प्लस एक्स माइनस बी माइनस वाई। तो देखो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपका क्या आ जाएगा, आपका एक बार आ जाएगा ये x टाइम ले रहा था और एक टाइम ये आपका y टाइम ले रहा था, ठीक है। देखो दोनों यहाँ पर क्या है, ऐड है, मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है तो ऐड है तो क्या होगा, टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह से b अगर पहले कितना टाइम ले रहा था, y टाइम कम ले रहा था, अब जो है वो x टाइम ज्यादा ले रहा है। चलो x और y को हटा देती हूँ, मैं कुछ टाइम लिख लेती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, x y से ना कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो b पहले 5 मिनट ज्यादा ले रहा था, अब जो है 5 मिनट 4 मिनट कम ले रहा है, तो एक्चुअल में कितना उसके टाइम में डेविएशन आ जाएगा, अगर आप देखो तो देखो b प्लस 5 माइनस बी माइनस 4, बी से भी कट जाएगा तो 1 घंटे का जो है यहाँ पर डेविएशन आ जाएगा, ठीक है, 1 घंटे का। इसी तरह से मान लीजिए बी पहले तो 5 मिनट ज्यादा ले रहा था, अब जो है 4 मिनट कम ले रहा है, तो कितना डेविएशन आ जाएगा। अगर पहले में से मैं दूसरे को माइनस करती हूँ तो देखो बी से भी कट जाएगा, 9 आवर्स का आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। अब देखो एक बार जल्दी एक बार कम, तो क्या हो जाएगा आपका एडिशन, 5 और 4 9, एक बार जल्दी दूसरी बार भी जल्दी, या फिर एक बार दे रही दूसरी बार भी दे रही, तो क्या आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्चुअल भी एंड रट्टाफिकेशन भी दोनों चीजें आपने सीख ली होंगी। अब हम करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तभी मैंने इस पर इतना टाइम दिया है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं। तो आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मूव टू दी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो आपसे कहा गया था 96 का जो है किलोमीटर है, ए 4 घंटे ज्यादा लेता है बी से, लेकिन जैसे ही ए ने अपनी स्पीड ट्रिपल करी तो जो है उसे 2 घंटे कम लग जाते हैं बी से। पहले ज्यादा लग रहे थे अब कम लग रहे थे, पहले ज्यादा लग रहे थे अब कम लग रहे थे, तो एक्चुअल में कितने आवर्स हो जाएंगे, 6 आवर्स हो जाएंगे ना, है ना। 4 + 2 6 है ना। अगर मोर मोर होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, लेस लेस होता तब भी सब्ट्रैक्ट होता, लेकिन क्या क्या है यहाँ पे, पहले जो है बी से इसे 4 घंटे ज्यादा लग रहे थे, अब बी से इसे 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो पहले 4 अब 2, तो कितना हो जाएगा आपका 6 घंटे, ठीक है। समझ गए इस चीज को, है ना। देखो रटवा भी दिया है, समझा भी दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम आपको गलत नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मुझे पूरी उम्मीद है अब आप क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया था, ए ने पहले हुआ क्या था, पहले इसके 4 घंटे ज्यादा लग रहे थे, लेकिन ए ने अपनी स्पीड बढ़ा ली। ए ने जो है स्पीड ऑफ ए की अगर मैं बात करती हूँ तो ए ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, पहले उसकी स्पीड 1 थी तो अब कितनी कर दी है उसने, 3 कर दी है ना, ट्रिपल कर दी, मतलब 3 गुना कर दी है। अगर ये इसकी स्पीड थी ए की, स्पीड ना यहाँ लिख लेती हूँ वो ज्यादा अच्छा है,
ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा ए का, टाइम हो जाएगा 3 से 1, ठीक है, टाइम हो जाएगा 3 से 1। लेकिन अभी मैंने आपको बताया पहले ये 4 घंटे ले रहा था, अब 2 घंटे कम, तो कितना डेविएशन आएगा 6 आवर्स का, ठीक है। तो एक यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या है, 6 घंटा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आवर्स, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ए का टाइम पता चल चुका है कि 9 घंटे, 9 आवर्स, तो 96 तो किलोमीटर था, 9 घंटे थे। तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करती हूँ तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 टाइम 32 टाइम, तो 10 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा क्योंकि एक यही ऑप्शन है जिसमें स्पीड ये है गिवन, अदरवाइज सब जगह जो है ए की स्पीड जो है गलत गिवन है ना। तो यहीं अगर बी की स्पीड की मैं बात करूं तो देखो 96 किलोमीटर तो है ही है। आपसे क्या कहा गया है, ये जो ए है ना, ये बाद में कितने घंटे ज्यादा ले रहा था, ये शुरू की स्पीड है ना यहाँ पे 9 आवर्स, तो शुरू में ये 4 घंटे ज्यादा ले रहा था बी से। बी से अगर 4 घंटे ज्यादा ले रहा था तो बी कितने ले रहा होगा 5 घंटे, क्योंकि 5 में 4 ऐड करोगे तभी तो 9 आएगा। यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ पे 2 घंटे कम ले रहा है तो इट मीन बी ज्यादा लेगा 2 घंटे, तो तब भी 5 आएगा। तो बी का टाइम कितना आ जाएगा 5 आवर्स। तो 5 से अगर इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 19 होल 1/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्पीड ऑफ बी, ठीक है। टाइम कैसे फाइंड आउट किया, तो आप देख सकते हो ए जो है 9 आवर्स ले रहा था, 20 टाइम की अगर मैं बात करती हूँ 20 टाइम की, ठीक है। तो ए जो है 9 घंटे ज्यादा, ए का टाइम अगर 9 घंटे है तो बी 4 घंटे कम लेगा, तो कितना आ जाएगा 5 आवर्स। या फिर आप ये भी कह सकते हो ए जो है 3 घंटे उसका टाइम है जो कि बी से कितना कम है 2 घंटे कम है, तो बी 2 घंटे ज्यादा लेगा, इस केस में भी कितना आएगा 5 आवर्स आएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी टाइम बी का फाइंड आउट कर सकते हो। हर चीज छोटा से छोटा स्टेप मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझाया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम अब क्लियर होगा, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट नहीं होगा। आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, ठीक है। चलो, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेन ए 45 मिनट ज्यादा लेती है ट्रेन बी से डिस्टेंस कितना कवर करने में, 450 डिस्टेंस कवर करने में। फिर कहा गया है इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेन बी को अपनी स्पीड 1/4 कम करनी पड़ी। तो ट्रेन बी की अगर मैं स्पीड की बात करती हूँ, इसकी स्पीड की, ठीक है, तो हुआ क्या था, ट्रेन बी को अपनी स्पीड 1/4 कम करनी पड़ी। मतलब पहले अगर इसकी स्पीड 4 थी तो इसको अपनी स्पीड कितनी करनी पड़ गई होगी, 3 करनी होगी, है ना, 1/4, पहले 4 थे तो अब 3 हो गई, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम जो है 3 से 4 हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट इसने अपना टाइम कम किया होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखो आप बी के बारे में, तो पहले इसको कितना टाइम ज्यादा लग रहा था, ए को 45 मिनट पहले बी से ज्यादा लग रहे थे, अब जो है बी को 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं ए से। अब कहानी जो है उल्टी हो गई। हुआ क्या था, अगर मैं ए और बी की बात कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, ए और बी की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो पहले अगर बी एक्स टाइम ले रहा था, पहले अगर बी एक्स टाइम ले रहा था तो बी ए कितना ले रहा था 45 मिनट ज्यादा, यही था। लेकिन जब उसने अपनी स्पीड को 1/4 जो है कम किया, ठीक है, 1/4 कम किया, तो वो बी से ए से कितने ज्यादा लेने लगा, ए से 30 मिनट ज्यादा बी लेने लगा। मतलब ए जो है, ए के यहाँ पर टाइम क्या था इतना, ए का टाइम था यहाँ पर इतना, ठीक है। अब ये ए के टाइम से कितना ज्यादा लेने लगा, 30 मिनट ये ज्यादा लेने लगता है, ठीक है, 30 मिनट ज्यादा लेने लगता है। तो अगर मैं बी के टाइम की बात करूं कि एक्चुअल में बी पहले इसकी तुलना में कितना समय ज्यादा ले रहा है, तो पहले की तुलना में बी जो है 75 मिनट ज्यादा ले रहा है। पहले एक्स लेता था, अब जो है एक्स प्लस 75 लेने लगा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखो तो आप कितना ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 75 मिनट,
देखो यहाँ पर जो मैंने x लेट किया है ना, सिंपली आपको समझाने के लिए किया है, x से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली मैंने आपको समझानी थी ये चीज़, इसी वजह से मैंने समझा दी आपको कि ये जो आपका b है, पहले ये a से कितने मिनट ज़्यादा ले रहा था, तो कम ले रहा था, है ना। पहले कितने मिनट कम ले रहा था ये, पहले ये 45 मिनट कम ले रहा था। अब जो है क्या, कितना ज़्यादा ले रहा है, 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है। पहले कम ले रहा था, अब ज़्यादा ले रहा है। तो माइनस एंड प्लस, जब भी एक बार कम एक बार ज़्यादा हम करते हैं तो क्या होता है, टाइम में होता है एडिशन, हम टाइम को ऐड कर देते हैं, तभी कितना आएगा, 75 आएगा। समझाना था आपको, डायरेक्टली नहीं समझ पाते, तभी मैंने आपको जो है यहाँ पर पूरी चीज़ लिख कर समझाई है, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, इसकी नीड नहीं है, ठीक है। बस एक की वैल्यू अगर 75 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 225 मिनट्स, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ये बी की स्पीड फाइंड आउट करनी है आपको, ए की। तो ए की अगर स्पीड मुझे फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा डिस्टेंस अपॉन ए का टाइम, क्योंकि मुझे ए की क्या चाहिए, ए इज स्पीड चाहिए, तो मुझे चाहिए डिस्टेंस और ए का टाइम। तो ए का टाइम कैसे निकलेगा, ये तो बी का टाइम है। बी अगर 225 मिनट लेता है, ये कब ले रहा था, स्टार्टिंग में जब 225 ही आएगा ना, ये कब ले रहा था, जब इसकी स्पीड में कोई गड़बड़ी नहीं थी, है ना, जब इसकी स्पीड में कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो टोटल कितना लेगा, 75 ज्यादा लेगा ए इससे, है ना, 75 ज्यादा लेगा, तो पर 75 इसमें मैं ऐड कर दूंगी, 75 क्यों ज्यादा लेगा, 45 ज्यादा लेगा ना, हाँ 45 ज्यादा लेगा, ठीक है। कौन, ए, तो ए का टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए टाइम हो जाएगा आपका 270 मिनट, है ना। 270 मिनट जो है क्या आ जाएगा, ए का टाइम, कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से भी फाइंड आउट करोगे तो तब भी आपका 270 आएगा, यहाँ से फाइंड आउट करोगे तब भी आपका 270 आएगा, नो इश्यू, कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आएगा 300 मिनट, 300 मिनट आ जाएंगे। अगर आप बाद वाला टाइम ले रहे हो तो बाद वाला ही आपको यहाँ वाला भी टाइम लेना पड़ेगा, 30 मिनट इसमें से माइनस करोगे तब भी कितना आ जाएगा, 270 मिनट, ठीक है। तो कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो 450 आपका क्या था, डिस्टेंस था किलोमीटर में, 270 आपके मिनट्स हैं, कन्वर्ट करोगे किसमें, 8 में, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 9 3 जा एंड 9 5 जा, देन कितना 3 2 सॉरी 2, तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर आपकी ए की स्पीड आ जाएगी। आई होप बहुत आराम से क्वेश्चन समझाया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन आपको, चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस है तो हम क्यों जो है क्वेश्चन को जो है बर्बाद करें, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे, एक बार और देख लो मैंने क्वेश्चन में क्या किया है। देखो सिंपली हमसे कहा गया था ए ने बी ने अपनी स्पीड को 4 से 3 कर लिया, तो टाइम उसका 3 से 4 हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो टाइम में डेविएशन आया था वो आया था 45 मिनट, उसके पहले ज़्यादा लग रहे थे अब कम लग रहे हैं, तो टोटल कितना आएगा, 75 मिनट का डेविएशन आ जाएगा। इनके अकॉर्डिंग 75 मिनट आ रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग एक आ रहा है, एक की वैल्यू अगर 75 है तो 3 की 225 और 4 की कितनी हो जाएगी, 300। यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करते हैं बी का ए का टाइम, तो 45 मिनट ज्यादा लगेंगे, मतलब कितना 270, यहाँ 30 मिनट कम लगेंगे तो कितना आ जाएगा, तब भी 270 आएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तब तक थोड़ा सा पानी पीती हूँ मैं, तब तक आप क्वेश्चन नोट करो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन ट्रेवल 75 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम, 75 किलोमीटर वो कुछ समय में चलती है। कहा गया है अगर वो अपने इफ ट्रेन ट्रेवल 20% फास्टर देन अ कार। अच्छा अच्छा, एक कार भी है, अगर ट्रेन जो है 20% ज्यादा तेज चलती है कार से, तब भी दोनों सेम टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन पहुंचते हैं। भाई वो कैसे हो गया कि दोनों, अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो वो पहले पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन वो सेम टाइम पर पहुंची जिस टाइम पर कार पहुंची, क्योंकि इसका हॉल्ट था कितने मिनट का,
12.5 मिनट का, 12.5 मिनट के लिए रुक गई थी, जिस वजह से जो है ये और ट्रेन और कार दोनों साथ में अपनी डेस्टिनेशन पहुंचे। तो आपसे क्या पूछा गया है, ट्रेन और कार की स्पीड आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या कहा गया है, 75 किलोमीटर था। तो ये है ट्रेन आपकी और ये है आपकी कार। स्पीड की अगर मैं बात करती हूँ दोनों की, तो हुआ क्या है, ट्रेन ने की स्पीड जो है 20% ज्यादा है कार की स्पीड से। 20% का मतलब होता है 1/5। तो कार की अगर 5 है तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी, 6। वहीं अगर मैं टाइम की बात करती हूँ, यहाँ पे टाइम की अगर मैं बात करती हूँ तो टाइम हो जाएगा उल्टा 5 से 6। देखो 5 से 6 ये जो है अपनी डेस्टिनेशन 5 यूनिट में पहुंच जाएगी और ये अपनी डेस्टिनेशन 6 यूनिट में पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। जो चाहते हैं वो हमेशा जरूरी नहीं है वैसे ही हो, है ना। अगर कार 6 यूनिट में पहुंची है तो ट्रेन भी आपकी 6 यूनिट में ही पहुंची है। वो इसलिए जो 1 यूनिट का ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा था पहले, क्यों आ रहा था, क्योंकि जो है ये 12.5 घंटे के लिए, सॉरी मिनट के लिए रुक गई थी। ये 12.5 मिनट के लिए रुक गई थी, इसी वजह से ये सेम टाइम पर पहुंची, उसी टाइम पर पहुंची जिस टाइम पर कार रुकी थी। इट मीन्स अगर ये 12.5 मिनट नहीं रुकती तो ये 5 यूनिट में पहुंच जाती, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर 12 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60.5, 60.25, ठीक है। 5 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। टाइम आ चुका है किसका, ट्रेन का। डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी, 75 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर है एंड 60.25 आएगा ना, 60, हाँ ठीक है, 60.25, 5 का आधा। ये हो जाएगा 25/2, 25/2 हो जाएगा ना। टाइम आपका, 1 मिनट रुको जरा, 25/2 अगर आपका टाइम है इंटू 6, 75 आ रहा है ना, 60 नहीं आ रहा है, 75 आ रहा है। 25/2, हाँ सही है, 75 आ रहा है। अच्छा वो मैंने देख लिया, ठीक है, 75 आ रहा है। यहाँ पे क्या आपका टाइम मिनट में है, 60 में इसको डिवाइड कर लो तो कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी, ठीक है, किसकी, ट्रेन की। वही स्पीड ऑफ अगर मैं आपका किसका फाइंड आउट करूं, यहाँ पर स्पीड कार की अगर मैं स्पीड फाइंड आउट करती हूँ तो 75 किलोमीटर तो है ही है। इसका टाइम कितना हो जाएगा, इसका टाइम देखो कितना हो जाएगा, ये जो है 6 यूनिट लेती है, कौन, कार, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर आपकी 12.5 है तो 6 की कितनी हो जाएगी आपकी, 25/2, 3 बार जाएगा, 25/2 इंटू कितना, 6, कितनी बार में जाएगा, ओहो यहाँ पर 5 यूनिट लेनी थी। 5 यूनिट लेनी थी, है ना, गलती हो गई। यहाँ पर मैंने 6 ही यूनिट ले ली, इस वजह से गड़बड़ी हो गई। हमें क्या लेनी थी, यहाँ पर 5 यूनिट लेनी थी कार के लिए, कार के लिए 5 यूनिट लेनी थी। तो 25/2 इंटू 5 होता, है ना, तब चीज सही आती। तो कितना हो जाएगा, 125/2, ठीक है, ये होता। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो अभी जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सही कर लेती हूँ। देखो हुआ क्या, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बस एक छोटी सी गड़बड़ी ये हो गई थी कि मैंने यहाँ पर स्पीड क्या ले ली थी, यहाँ पर 6 ले ली थी। एक्चुअल में ये जो आपकी स्पीड आई है ये किसकी आई है, आपकी कार की स्पीड आई होगी। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेन की स्पीड ले लेती हूँ तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 62.5 इंटू 60 क्यों, आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ से 0 हटा के यहाँ लगा दो तो कितना हो जाएगा, 25 जा, और ये कितना आ जाएगा, 24 बार में जाएगा। ये जाएगा 3 बार में तो कितना हो जाएगा, ये 70
72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस चेंज कर लो यहाँ पे जो है कि कार की स्पीड है और ये आपकी ट्रेन की स्पीड है। कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, यह है स्पीड ऑफ कार, और यह है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी है, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन को, हुआ क्या था, हुआ क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है 6 से 5 है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है कार की 5 है और ट्रेन की स्पीड क्या है, 6 है। तो टाइम उल्टा हो जाएगा, ट्रेन जो है 5 यूनिट लेगी तो कार आपकी 6 यूनिट लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ट्रेन आपकी कार अगर 6 पे पहुंची है तो ट्रेन भी जो है 6 यूनिट में डिस्टेंस कवर कर रही है। क्यों, क्योंकि 12:30 का उसका क्या था, हॉल्ट था। इट मीन्स ये जो एक का डिफरेंस है ये किसकी वजह से है, क्योंकि ये 12:30 मिनट रुक गई थी। तो एक की वैल्यू अगर 12:30 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62.5, 5 की वैल्यू 62.5 हो जाएगी। और यहीं अगर 6 की वैल्यू देखी जाए, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 75 हो जाएगी। ठीक है, 75 मिनट हो जाएगी, 75 मिनट। ठीक है, अब दोनों के टाइम आपके पास आ चुके हैं, ट्रेन के भी और टाइम और आपके कार के भी। ट्रेन की अगर स्पीड देखोगे तो 75 किलोमीटर अपॉन इसका टाइम, जो भी इसका टाइम था वो हमने सॉल्व किया, 72 किलोमीटर आ जाएगा। स्पीड ऑफ कार अगर निकालोगे तो 75, इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आ जाएगा आपका, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कार और ट्रेन था तो पहले कार की स्पीड है, बाद में आपकी ट्रेन की स्पीड है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, किसी का कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन था ये काफी। ठीक है, बस एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई थी, मैंने 6 जो है इसकी ट्रेन की स्पीड मान ली थी। ठीक है, बट एक्चुअल में वो 5 टाइम लेंगे, ना है कि 6। ठीक है, चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हीज हाउस एंड ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बंदा अपने घर से निकलता है और उसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन वो 10 मिनट लेट अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो उसको उसके बॉस ने डांटा और कहा जरा टाइम से आया करो, तो उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, और भी ज्यादा कम कर दी, क्योंकि जो है बड़ा अकड़ू मिजाज का था। उसने कहा लो भाई मैं तो अपनी स्पीड और कम कर देता हूँ, और अब मैं 10 नहीं बल्कि 18 मिनट देर से ऑफिस पहुंचूंगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर लेट और लेट के दोनों केसेस हैं, तो इट मीन्स क्या होगा, टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर मैं स्पीड देखती हूँ, स्पीड कितनी है, स्पीड पहले थी इसकी 30, अब कितनी हो गई है, 24। वहीं अगर टाइम की बात यहाँ करते हैं हम, तो टाइम इसका पहले 24 रहा होगा, अब 30। अगर यहाँ पे मैं फाइंड आउट करती हूँ क्या, इनका रेशियो, तो कितना हो जाएगा, 6 5 एंड 6 4, है ना, 4 से 5 यहाँ पर टाइम हो जाएगा। अब ये जो एक की कमी आई है वो किस वजह से आई है, एक की कमी इसलिए आई है क्योंकि पहले ये अपने एक्चुअल टाइम से कितना देर से पहुंच रहा था, 10 मिनट लेट पहुंच रहा था। उसके बाद एक्चुअल टाइम से 18 मिनट लेट पहुंचने लगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बचेगा, 8 मिनट्स, है ना। अब इसे कितनी देर लग रही है, 8 मिनट्स की। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर दोनों जगह लेट हो रहा है तो माइनस कर दो, 10 में से 18, 8 मिनट। तो एक की वैल्यू अगर 8 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 40, और 5 की कितनी हो जाएगी, 8 5 32 एंड आपका 40। ठीक है, कहीं से भी आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस यहाँ पे पता करना है, तो टाइम कितना है, 32 मिनट, स्पीड कितनी है, 30। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस, है ना। स्पीड इनटू टाइम आपका डिस्टेंस होता है। 60 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये आपका मिनट में है और मुझे किलोमीटर में जो है डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 किलोमीटर। कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर 40 जो है टाइम लेते तो स्पीड कितनी लेनी पड़ती, 24, डिवाइड किससे कराना पड़ता आपको, 8 5 40, एंड देन 24 डिवाइड कराते हैं आप 60 से। ये कितनी बार में जाएगा, 3, ये जाएगा 2 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा आपका, 1, और देन 12, 24 आ रहा है। यहाँ क्या गड़बड़ी हुई, रुको जरा, डिस्टेंस तो आपका सेम आना चाहिए। बहुत 24, अच्छा 30 था तो 32 था, 24 है, 8 5 40 तो रहेगा, है ना, और 60 आ रहा है,
60 and 2, अच्छा सही तो आया है आपका, सही तो आया, 8 टाइम्स 8 टू द 16 सही तो आया। तो कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो, 16 ही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोनों टाइम लेट हो रहा था तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैंने टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो है एक से टाइम क्यों बढ़ा, क्योंकि अब वो पहले 10 मिनट लेट जा रहा था, अब 18 मिनट ले जा रहा है, तो एक्चुअल में पूरा वो 8 मिनट लेट हो रहा है एक्चुअल टाइम से। हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट, इनके अकॉर्डिंग 8 यूनिट। एक की वैल्यू अगर 8 है तो 4 की 32 हो जाएगी और 5 की 40। दोनों टाइम आपके पास आ चुके हैं, कहीं से भी आप जो हो डिस्टेंस अपना फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में तो आपसे डिस्टेंस पूछा गया था, मान लीजिए अगर एक्चुअल स्पीड या फिर एक्चुअल टाइम पूछा जाता तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अच्छा आगे है वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें आपको तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले 24 कर लेते हैं। सना गोज अ मल्टीप्लेक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर की, 3 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड जाती है, लेकिन वो 5 मिनट लेट हो जाती है। आपसे कहा गया है अगर वो 4 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगी, तो डिस्टेंस क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो पहले 3 थी, अब 4 है स्पीड, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो 5 मिनट लेट जा रही थी, अब 5 मिनट अर्ली जा रही है। एक बार देर से एक बार जल्दी, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब वो एक की कमी आ रही है कि 1 यूनिट वो जल्दी पहुंच रही है, तो यहाँ हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट है, इनके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 10 मिनट्स। एक की वैल्यू अगर 10 मिनट्स है तो 3 की हो जाएगी 30 मिनट्स और 4 की हो जाएगी 40 मिनट्स। ठीक है, टाइम आपके पास आ चुका है, कहीं से भी आप जो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। 3 की स्पीड है, 40 मिनट में पहुंच रही है अपॉन 60। वो क्यों, क्योंकि आपको किलोमीटर में डिस्टेंस चाहिए, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 20 बार में, ये जाएगा 2 बार में, तो 2 किलोमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर इसी को आप 30 मिनट से करते हैं तो आपका जो स्पीड है वो 4 है, 30 मिनट है अपॉन 60, 2 बार में जाता, ये भी 2 बार में जाता, तो कितना आ जाता, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो कहीं से भी आप टाइम जहाँ से डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते थे, चाहो तो 30 मिनट से, चाहो तो 40 मिनट से। 40 मिनट से करोगे तो स्पीड 4 लोगे, 30 मिनट से करोगे तो स्पीड आप 4 लोगे, सॉरी यहाँ पर 3 यहाँ पे 4। ठीक है, चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, एक चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड है, वो अपने स्कूल जाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है स्कूल। लेकिन फिर वो अगर 30 की स्पीड से जाता है तो वो 1 घंटे पहले पहुंच रहा है, मतलब दोनों केस में वो जल्दी पहुंच रहा है स्कूल। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस, एक्चुअल टाइम एंड एक्चुअल स्पीड क्या होगी। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, क्योंकि अब तक यहाँ पे डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा था, अब एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है और एग्जैक्ट स्पीड आपको बतानी है कि उस स्टूडेंट्स की क्या हो, उस चाइल्ड की क्या हो, कि वो एग्जैक्ट टाइम पर अपने स्कूल पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो पहले अगर स्पीड की बात कर लेते हैं हम, पहले उसकी स्पीड थी 40, ठीक है, अब हो गई है 30, जिसकी वजह से टाइम उसका हो जाएगा 3 से 4। ठीक है, 0 से 0 और उल्टा हो जाता है टाइम। ठीक है यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखो पहले वो 2 घंटे पहले पहुंच रहा था, अब 1 घंटे, तो कितने का डेविएशन आ जाएगा, पूरा 1 घंटे का। कि हमारे अकॉर्डिंग तो वो 1 घंटे देर से पहुंच रहा है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 1 घंटा ये, 2 घंटे ये, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो 4 की वैल्यू 4 घंटे रहेगी और 3 की वैल्यू 3 घंटे रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मुझे चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर इसका 3 घंटे है और 40 जो है स्पीड है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से भी 120 आ रहा है, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3 है ना, दोनों तरीके से 120 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस आ जाए। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल टाइम की। एक्चुअल टाइम की टाइम की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो डिस्टेंस तो दोस्तों कितना है, 120 है। ठीक है, ठीक है, अब आप एक बात बताइए, पहले की एक्चुअल टाइम में डिस्टेंस की नीड भी नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा वो। ठीक है, जब ये 40 की स्पीड से जा रहा था तो ये 3 घंटे में जो है अपने स्कूल पहुंच रहा था। 40 की स्पीड से जा रहा था तो 3 घंटे में स्कूल पहुंच रहा था, जो कि क्या थे, 2 घंटे पहले। मतलब
3 घंटे में स्कूल पहुंच रहा है और अभी इसका स्कूल शुरू होने में 2 घंटे बाकी हैं, ये 2 घंटे पहले ही पहुंच गया, तो एक्चुअल में इसको कितने घंटे में स्कूल पहुंचना था? एक्चुअल में इसे 2 आवर्स और लेट जाना था, एक्चुअल में इसे 5 आवर्स में जो है स्कूल पहुंचना था। तो एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा? 5 आवर्स। यहाँ से अगर आप देखोगे तो जब इसने स्पीड अपनी 30 किलोमीटर पर आवर की कर ली तो ये 4 घंटे में स्कूल पहुंच रहा था और अभी इसका स्कूल स्टार्ट होने में 1 घंटा बाकी था, 1 आवर अर्लियर। पहले एक घंटा इसे अब और मतलब देर से पहुंचना होगा। यहाँ से भी इसका कितना आ रहा है? 5 आवर्स आ रहा है, तो एक्चुअल टाइम हो जाएगा 5 आवर्स। तो वहीं अगर मैं बात करती हूँ एक्चुअल स्पीड की, ठीक है, एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर आपका डिस्टेंस। एक्चुअल टाइम लोगे, डिस्टेंस लोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस आएगा 120 किलोमीटर, एक्चुअल टाइम आएगा 5 आवर्स और एक्चुअल स्पीड आएगी 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर ये 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे में स्कूल पहुंच जाएगा, जो कि एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट स्पीड होगी इसके स्कूल की। ठीक है, कि एकदम से मतलब स्कूल जो पहुंचेगा वो एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट स्पीड आपके पास आ चुकी है। 120 किलोमीटर की दूरी पे इसका स्कूल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब एग्जाम में स्पीड आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप रेडी रहोगे। ठीक है, चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। 7 PM पर एक पर्सन स्टार्ट करता है ट्रैवलिंग करना। उसकी स्पीड थी कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हुआ क्या? आफ्टर ही हैड ट्रैवल सम डिस्टेंस, जब इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हुआ क्या? इसकी कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से इसको रुकना पड़ा। कितने मिनट? 35 मिनट्स। ठीक है, जा रहे थे 7 बजे घर से निकले, पर हुआ क्या? कुछ कार में प्रॉब्लम आ गई तो 35 मिनट से रुकना पड़ा। लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम ही नहीं दे रही थी, कार का बिल्कुल कबाड़ा निकल चुका था। फिर हुआ क्या? बंदे को बेचारे को दोबारा से अपने घर लौटना पड़ा, वो भी पैदल पैदल, कोई सवारी नहीं थी। तो पैदल पैदल किसकी स्पीड थी? 14 किलोमीटर पर आवर की, और ये अपने घर जो है 1 बजे पहुंच जाता है। तो आपसे कहा गया है डिस्टेंस बताइए वो जहां पर इसने जो है वापसी करी थी घर पे, है ना, घर पे वापसी करी थी, वो आपको डिस्टेंस कवर बताना है कितना डिस्टेंस होगा। तो देखो क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन क्या है ये आपका। ये बंदा है ए, ठीक है, ये 7 बजे अपने घर से निकला। 7 AM हो रहे थे उस टाइम। 7 बजे जब ये अपने घर से निकला तो यहाँ पर इसकी कार में कुछ दिक्कत आ गई। यहाँ पे कार पे कुछ दिक्कत आ गई, पॉइंट सी है मान लीजिए ये। तो पॉइंट सी पर जब हमने कार ठीक करने में इसको कम से कम 35 मिनट लग गए। 35 मिनट लग गए, लेकिन कार ठीक होने का नाम नहीं दे रही थी। फिर इसने यहीं से जो है वापसी कर दी अपने घर की तरफ, लेकिन इस बार अपनी कार को ये यहीं छोड़कर आया मैकेनिक की शॉप पर और खुद पैदल पैदल अपने घर की तरफ आ गया। और इस बार ये कितने में पहुंचा? 1 बजे। 1 बजे ही अपने घर पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का। डिस्टेंस आपसे ए से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। ठीक, ये है था आपका क्वेश्चन। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर आप देखो, एक बात बताइए, अगर ये जो है, अगर ये 35 मिनट नहीं रुकता, ये अगर 35 मिनट नहीं रुकता तो ये अपने घर कितने बजे पहुंच जाता? अगर ये 35 मिनट यहाँ बर्बाद नहीं करता, फौरन मैकेनिक को काट देता और एकदम से वापसी अपने घर की तरफ कर देता, तो ये 12:25 PM पर अपने घर पहुंच जाता। 12:25 PM पर अपने घर पहुंच जाता, अगर ये 35 मिनट यहाँ नहीं खर्च करता। ठीक है, बस अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। सिंपल आपसे ये बात कही गई है कि 7 PM पर एक बंदा किसी डेस्टिनेशन के लिए निकलता है और उस पर 12.25 PM पर पहुंच जाता है। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करोगे? तो यहाँ पर अगर आप देखो 36 किलोमीटर एंड स्पीड है कि 36 किलोमीटर एंड 24 किलोमीटर। ठीक है, तो कितने घंटे हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक? अगर आप देखो 5 घंटे हो जाएंगे ना, 5 आवर्स। 5 आवर्स 25 मिनट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसे टोटल टाइम को जो है मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ किसमें, मिनट में, तो कितना हो जाएगा? 5 आवर्स का मतलब 30 और 25, 325।
325 मिनट इसको लग जाएंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना है 325 मिनट, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड आउट कर लो क्या डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो स्पीड की अगर मैं बात करती हूँ पहले 36 थी तो अब इसकी 14 हो गई है स्पीड। टाइम की अगर बात करते हैं तो 14 से 36 हो जाएगा, मतलब 7 से कितना हो जाएगा 18, 7 से 18 टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम है कितना इनके अकॉर्डिंग 25, ठीक है 25 हो जाएगा। हाँ 25 मिनट, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है यही टाइम, हमारे अकॉर्डिंग है 325, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग 25, इनके अकॉर्डिंग 325 है ना, टोटल टाइम ये था ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितने की वैल्यू है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 1 टाइम, एंड देन कितना आ जाएगा ये 5 6 7 13, 13, एक की वैल्यू आपकी 13 हो जाएगी, ठीक है। टोटल टाइम आपकी एक की वैल्यू 13 हो जाएगी। आपको फाइंड आउट क्या करना है डिस्टेंस, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 91, है ना। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 91। तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 36 की स्पीड से 91 मिनट में अपॉन कितना 60 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये मिनट में है, आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है। कैंसिल आउट कर लो, कितना आ जाएगा कैंसिल करके, वैसे तो पॉइंट में ही आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 से करोगे तो 20, यहाँ कितना आएगा 1 एंड 2, और भी कैंसिल हो रहा है ना, कैसे कर दिया डायरेक्ट कैंसिल में, कितना आ जाएगा ये 10, और ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6, 9 6 54, 54.6 किलोमीटर। आंसर गिफ्ट ऑप्शन गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, ये रहा आपका आंसर। 54.6 किलोमीटर की ये दूरी थी। डिस्टेंस कितना था ये 54.6 किलोमीटर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो क्या था, अगर ये यहाँ पर 35 मिनट बर्बाद नहीं करता तो ये 12:25 पर अपने घर पहुंच जाता, ठीक है। तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली मैंने 35 मिनट यहाँ से माइनस कर दिया, कि मैंने माना ही नहीं कि ये 35 मिनट रुका था। तो क्वेश्चन इतना सा रह गया कि एक बंदा था, वो 7:30 अपने घर से निकलता है और अपनी डेस्टिनेशन पे 12.25 मिनट पर पहुंच जाता है। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो था, टाइम का रेशियो था, टाइम इनके अकॉर्डिंग कितना था, टोटल टाइम 25 था, हमारे अकॉर्डिंग टोटल टाइम कितना था 325 मिनट, ठीक है। तो टोटल टाइम हमारे पास था, एक की वैल्यू अगर 13 है तो 7 की कितनी हो जाएगी 91। हमारे पास टाइम है, स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम क्या होगा हमारा डिस्टेंस, फाइंड आउट किया 54.6 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल तरीके से मैंने बताया है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, आपसे कहा गया है एक पर्सन जो है ट्रेवल करता है कार से, उसकी स्पीड कितनी थी 84 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो 1 घंटे लेट हो जाता है। लेकिन उसने क्या किया, अगली बार उसकी बड़ा डांटा उसके बॉस ने, तो उसने डर के मारे अपनी स्पीड बढ़ा ली, 108 किलोमीटर पर आवर की अपनी स्पीड कर ली, जिसकी वजह से वो 20 मिनट पहले पहुंचने लगा, ठीक है। मतलब पहले 1 घंटा लेट पहुंच रहा था, अब 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो आपसे पूछा है एक्चुअल स्पीड क्या होगी, कि वो एग्जैक्ट टाइम पर जो है अपने ऑफिस पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड की यहाँ बात करती हूँ तो पहले स्पीड थी कितनी 84, अब है कितनी 108, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पहले था 108 तो 84, तो कैंसिल आउट अगर मैं 4 से करती हूँ तो कितना आ जाएगा ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7, और ये कितना आएगा 21, तो कितना आ जाएगा 9/7 आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे अगर आप यहाँ देखो 1 घंटे, एक बार लेट और एक बार अर्ली, तो क्या करना है ऐड करना है, कितना 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 और 20 टोटल कितना आएगा 80 मिनट। यहाँ पे कितने का डेविएशन है 2 यूनिट का, और हमारे इनके अकॉर्डिंग कितना है 80 मिनट का, ठीक है। तो 2 की वैल्यू अगर 80 है, एक की कितनी हो जाएगी 40 मिनट, ठीक है। एक की अगर 40 मिनट है तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ कितना आ जाएगा 360 मिनट, और यहाँ से अगर देखोगे तो 280 मिनट, ठीक है। अब आपको एक्चुअल स्पीड चाहिए, एक्चुअल स्पीड के लिए आपको जो है क्या पता होना चाहिए डिस्टेंस। जब तक डिस्टेंस नहीं पता होगा तो एक्चुअल स्पीड आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम।
तो अगर मैं स्पीड जो है 84 यहाँ पर लेती हूँ, 84 अगर मैं यहाँ पर स्पीड लेती हूँ तो टाइम 360 लेना पड़ेगा। ठीक है, टाइम 360 लेना पड़ेगा, अपॉन कितना करना होगा मुझे 60, क्योंकि किलोमीटर में चाहिए, 6 एग्जाम। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 84 इंटू 6, 84 इंटू 6 मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है तो एक्चुअल टाइम आपको चाहिए होगा यार, एक्चुअल टाइम, हाँ एक्चुअल टाइम तो चाहिए होगा, डिस्टेंस चाहिए तो ठीक है। एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, जब इसकी स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर की थी, जब इसकी स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर की थी तो इसे 360 मिनट लग रहे थे ऑफिस पहुंचने में, जो कि 1 घंटा लेट थे। मतलब ये 1 घंटा लेट आ रहा था, मतलब ये 60 मिनट लेट आ रहा था। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा इसका, 300 मिनट। 300 मिनट में अगर ये जाता तो ये एग्जैक्टली जो है अपनी डेस्टिनेशन पे विद इन टाइम पहुंच जाता। मतलब अगर 300 मिनट में ये पहुंचता है तो ये एक्चुअल स्पीड कवर कर लेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे 300 से डिवाइड कराऊँ, मल्टीप्लाई बाय 60, क्यों, क्योंकि मिनट में है तो आर में कन्वर्ट करना है, 5 टाइम जाएगा ये, पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट में आएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 6 4 24, तो लास्ट में 24, लास्ट में 24 किसके है भाई, चलो देखते हैं, कोई नहीं, 5 बार 24 का 4 कैरी कितना 2, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, नहीं, 48 49 50 अपॉन कितना 5, 100.8 कितना आ जाएगा, 100.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, देख सकते हो क्या था क्वेश्चन में। स्पीड अगर जो है इसकी ये थी तो टाइम का हमने रेशियो फाइंड आउट किया, एक बार लेट हो रहा था, एक बार जल्दी, तो कितने का आ रहा था 80 का, 2 की वैल्यू 80 है तो एक की कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो 40 के अकॉर्डिंग ये 280 और ये 360। अगर मैं पहले वाला टाइम यहाँ पर लेती हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट किया जो कि ये आया था डिस्टेंस। ठीक है, ये था 84 इंटू 6। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर आ चुका है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड के लिए एक्चुअल टाइम पता होना चाहिए। एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, पहले अगर ये 360 मिनट ले रहा था तो 1 घंटा इसे देर से हो रहा था, 1 घंटा इसको मतलब देर से पहुंच रहा था, तो इसको कितना चाहिए 300 मिनट, 300 मिनट इसका टाइम है। तो 300 करोगे मल्टीप्लाई बाय 60, क्यों मिनट में है तो आर में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट क्या 100.8 जो है किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक मैन जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो अपनी प्लेस 1 घंटे, ही अराइव्स एट अ सर्टेन प्लेस एट 1 PM। अच्छा, 1 बजे वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ा लेता है तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर 11 बजे पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर उसे 12 बजे पहुंचना हो तो उसको अपनी स्पीड क्या रखनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कहा गया है, यह है बंदा ए, ये था बंदा ए, ठीक है, पर्सन ए। इसकी स्पीड जब 10 किलोमीटर थी, 10 किलोमीटर पर आवर की जब इसकी स्पीड थी तो ये कितने बजे पहुंच रहा था, ये 1 PM पर पहुंच रहा था, 1 PM पर ये पहुंच रहा था। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी स्पीड को 5 से बढ़ा दिया। मतलब अब पहले अगर 10 थी तो अब कितनी हो चुकी है, रुको जरा, हाँ अब कितनी हो चुकी है इसकी स्पीड, अब हो चुकी है 15 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो अब ये कितने बजे पहुंच रहा है, अब ये 11 बजे पहुंच रहा है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई ये अपनी स्पीड क्या रखे, ये अपनी स्पीड क्या रखे जिससे ये 12 बजे जो है पहुंच जाए, ये चीज आपसे पूछी गई है। 1 PM एंड 11 PM के बीच में एक ही वैल्यू आती है 12 PM। इन दोनों की अगर मैं मिड वैल्यू की बात करती हूँ तो वो होती है 12 PM, और 12 PM मतलब मिड वैल्यू यहाँ पर है, और मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, बीच की जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर एवरेज टाइम है
तो इट मीन्स आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझते हो तो देखो कर भी नहीं पाओगे। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है, ठीक है। यहाँ पे मिड वैल्यू की बात की गई है और मिड वैल्यू का मतलब होता है एवरेज। अगर एवरेज टाइम है तो आपसे एवरेज स्पीड ही पूछी गई है कि अगर आपको एवरेज टाइम में कहीं पर पहुंचना है तो एवरेज स्पीड के साथ आपको चलना होगा। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, आई होप आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आज जान लोगे आप। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है 2xy प्लस y। इसमें जो है आपका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो होता है कांस्टेंट। डिस्टेंस जो है वो आपका कांस्टेंट होता है, तब आपकी एवरेज स्पीड 2x प्लस x प्लस वाई होती है। तो बस पुट कर दो वैल्यू। 2xy मतलब 2 इंटू 10 इंटू 15, एक्स प्लस वाई मतलब 10 प्लस 15, मतलब कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 आपका 25, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा तो कितना हो जाएगा 6, 4 एंड देन 12, ठीक है। तो 12 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी। 12 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। वो 1 और 11 के बीच की एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी 12। मिड वैल्यू का मतलब एवरेज, एवरेज अगर टाइम है तो एवरेज स्पीड चाहिए होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो ये था आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल को हम कंटिन्यू करेंगे लाइव सेशन में और जानेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना। आपकी जो क्लास होगी वो होगी 2:30 PM पर, ठीक है। मैं टाइम बता देती हूँ, 2:30 PM पर लाइव, ठीक है। तो कल लाइव आना मत भूलना। अभी से जो है अलार्म सेट कर लो, कल हम लाइव आएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करने आप कर सकते हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो हमारे पास है ही। कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।